जो सरकार जो देख रही है इस पूरे मुद्दे को, वो दरअसल है क्या कि विपक्ष भी बट गया है। और ये पूरा का पूरा जो आंदोलन जो अब जो सामने आया है 2-3 दिनों में, पहले तो लग रहा था कि छात्रों का है, दीप के आ गए उसमें, ये आ गए, लेकिन जैसे ही वांगचुक को उठाया गया, वांगचुक से हटे, उसके बाद इस पे से पर्दा ज्यादा उठा। क्योंकि पहले था कि भाई दीप के मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुका है, दीप के आईटी सेल में आपे काम कर चुका है, जो रानका है ना, नाम उनका आशुतोष रानका क्या है, तो वो भी आम आदमी पार्टी में रह चुका है। तो ये आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन ठीक है, यूथ है, वो आगे हैं आगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन जो जैसे ही राहुल गांधी बैठे प्रधानमंत्री घर के बाहर, तब सबके चेहरे अचानक सामने आ गए। और जो संजय सिंह, आतिशी, सबने जो ट्वीट किया, कहा कि ये धोखा कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये पूरे आंदोलन को हाईजेक करने की कोशिश कर रही है। तो दरअसल है कि इश्यू जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आम आदमी की चिंता क्या है कि भाई नीट का पेपर हुआ, वो लीक हुआ, लोग उससे प्रभावित हुए, वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। और जो पकड़े जा रहे हैं, कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि उनको सजा देर से होती है। हमारी तो जुडिशरी जानते ही हो आप कैसे सजा होती है कि साहब वो 36 साल बाद जो है, वो मतलब 26 साल बाद कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये टेररिस्ट नहीं था है, और वो मतलब चल ही रहा है ट्रायल कोर्ट में 15 साल 20 साल तक कि ट्रायल ही होता रहता है, टेरर के मामले में भी होता है। तो वो एक चिंता की बात है कि सजा उनको नहीं होती, सजा नहीं होती है तो ऐसा करने वालों को बढ़ावा मिलता है। 2024 में हुआ था तो कानून लाया था इन्होंने, वो कानून से भी रुका नहीं। तो और इसको कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, ये आम लोगों की चिंता है, और सरकार इस आम लोगों की चिंता को समझ गई है। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो आप देखो, उसमें सीधे सीधे है कि हम सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है कि इनको हम जल्दी सजा दिलाएंगे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था मंगल मिलन को, मिलन में सांसदों को, जो एनडीए के सांसद थे उनको, लेकिन वो बंद कमरे में बोला था, उनका वीडियो नहीं आया, सुनी सुनाई बातें। आज तो खुल के उन्होंने कहा कि हम मतलब स्टूडेंट के साथ हैं। तो आउटरीच की बात हो गई है। जो विपक्ष की समस्या ये हो गई है कि आपने जो देखा कि राहुल गांधी के धरने पे बैठने के पहले और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के हमले के ठीक पहले आपको वीडियो आया होगा कि जो कांग्रेस सेवा दल है उसके लोग वहां पे जंतर मंतर पे खाना खिला रहे थे, और उसके एक दिन पहले ये मिलने गए थे आपके खेरा, पवन खेरा, वहां गए थे, और ये चला था कि कांग्रेस पवन खेरा को राहुल गांधी ने भेजा है और राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। लेकिन जैसे ही शाम को आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप कि ये तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अलग कैसे बैठ के धरने पे ये कर दिया, तो उसके बाद गए नहीं। मैं तो जहां तक मैंने पता किया, मैं 2 बार मैं भी गया, तो कभी बार होता है कि भाई आके चले गए हो, मैंने पता किया तो शायद वो कांग्रेस सेवा दल के लोग नहीं जा रहे हैं, यानी अलग हो गए। अब 2 चीजें हैं, एक तो आम आदमी पार्टी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है पंजाब में। अगर पंजाब वो हारे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, वो रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो इतनी तेजी से पार्टी बढ़ी, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो सही सहन नहीं कर सकते कि पंजाब हारे, सोच ही नहीं सकते। तो अब पंजाब को लाने के लिए जो वहां जितने मुद्दे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो खत्म हो, एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी चीजें चले, तो जितने जी इनके लोग हैं आम आदमी पार्टी जुड़े हुए, आपको साफ होगा अरविंद केजरीवाल तो लीड ले रहे हैं उसमें। आपने 21 तारीख के सुबह 20 के जो हुआ, 21 तारीख के सुबह से देखो, वो थाने थाने घूम के और सबको लीगल सहायता दिलवाना, सबको बचाना। कल शाम को जब जैसे ही इंटरनेट बंद हुआ तो तुरंत उनका आ गया कि सरकार कुछ बड़ा कार्रवाई करने वाली है और करेगी तो बहुत बुरा होगा, ये होगा। जैसे दीप के वहां को बोलना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थी, वो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अभी भी बोला है, अभी भी, आज भी पीएम के लिए जो जवाब देना है वो अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा और ये क्या होगा, इस्तीफा दो और ये करो, तमाम चीज, वो मतलब वो लाइन ले रहे हैं। वो लाइन जो है, वो तत्काल वाली लाइन जो है वो वही है। कुछ लोग का कहना है, जो कुछ लोग विश्लेषण मानते हैं, मैं उसमें नहीं हूं उतना मानना, आशावादी कहें या उस ढंग से देखने वाला,
लेकिन कुछ लोग बहुत दूर जाके बोलते हैं कि अन्ना अगर आंदोलन जो था वो अरविंद केजरीवाल को कहीं नहीं थे और सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये आंदोलन उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकता। खैर उसके बहुत सारे इसके अभी रेस्टोरेंट हैं, और वो अन्ना आंदोलन था, वो लगभग सभी दल सभी लोग उसमें जुड़े हुए थे और सब थे इसमें इसमें उस ढंग से कुछ नहीं दिख रहा है अभी। अब कांग्रेस के साथ ही दिक्कत यह है कि कांग्रेस का कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे राहुल गांधी का, तो जो वीडियो दिखा रहे थे वो छात्र आंदोलन के दिखा रहे थे, वो कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का दिखा रहे थे, और कॉकरोच पार्टी का उसके लोगों का कहीं नाम भी नहीं लिया उन्होंने। आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, मैंने देखा कल, नाम नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अगर उसको पास चला जाएगा तो फिर बट जाएगी उनकी। तो हम निट आंदोलन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 152 जो है या 56 जो भी है वो पेपर हुए हैं, पेपर लीक जो है सरकार दोषी है, और हमें जो है वो चाहिए। अब है क्या कि संसद में संख्या बल में भारी है, संसद में संख्या बल में भारी है कांग्रेस, तो वहां जैसे सुबह संसद चल रही है तो वहां उनको हेडलाइन मिल जाती है, वो हर जगह दिखते हैं, उनको उनके नेताओं के बड़े बड़े नेताओं के बयान चलते हैं। यहां दीपिका का बयान भी नहीं चल पाता, तो अरविंद केजरीवाल आके बोलना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल का भी उतना नहीं चल रहा है। जैसे अन्ना हजारे में अगर कोई खांसता था, अरविंद केजरीवाल को खांसी आती थी तो वो खांसी भी हेडलाइन बन गई थी, वो स्पेशल खांसी थी, स्पेशल मफलर था। इस बार वो नहीं चल रहा है, तो गुस्सा निकल रहा है कि ये चैनल वाले हमें दिखा नहीं रहे हैं, तो उनके पत्रकारों को पीटा जा रहा है। अब पत्रकारों के पीटे जाने पे वो कर रहे हैं, रवीश कुमार उसका समर्थन करेंगे, बहुत अच्छा किया, गोदी मीडिया है। खैर उस पर हम लोग से बात करेंगे। अब सरकार को इसमें दिख रहा है ये कि सरकार जो ये कह रही थी, आज तो इंडियन एक्सप्रेस ने, लिज मैथ्यू ने खबर भी छापी है कि जंतर मंतर पे ही किसी का घर है पास में, वहां पे जो कॉकरोच पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई थी नड्डा की, लेकिन बात नहीं बनी। बाकी कल भी मैंने पता करने की कोशिश की, ऐसे कहीं बाकी खबर नहीं आई है और कहीं चली भी नहीं है। लिज मैथ्यू ने कहां से लिखा, एक्सप्रेस ने क्या लिखा, मैं नहीं जानता हूं। अब सरकार ने जो कल जो चलाया इन्होंने कि भाई कोई तीसरे जगह पे चल के बातचीत करें, या तो यहां आ जाओ धरना स्थल पे, और नहीं तो हम वहां, उल्लेख कॉपी कर रहे हैं 2011 का, कि जैसे कांग्रेस के मंत्री जब चले गए थे अन्ना से मिलने के लिए, है ना, तो वैसे ये हमारे पास आए मजबूर हो जाएंगे। आज नड्डा ने साफ साफ कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, सरकार है, आपके गिरवान साहब चाहते हो कि चीजें ठीक हो तो ठीक तो हम करेंगे, और हम जनता से चुन के हम आए हुए सरकार हैं, हम कोई कब्जा किए हुए तो है नहीं, जनता ने हमें वोट दिया है और हम संविधान की शपथ लेके मंत्री बने हैं। तो अगर आपको आना है, आप संविधान की शपथ लेके तो बैठे नहीं हो धरने पे, आपको धरने पे बैठने के लिए जनता ने चुना नहीं है, तो आना पड़ेगा। तो आप आइए, 2 जगह है, या तो मेरे दफ्तर आ जाइए, वहां बैठ के बातचीत करेंगे, या फिर आप हमारे घर आ जाइए, जैसे पिछली बार घर गए थे। तो ये तो सरकार का स्टैंड हो गया कि सरकार देख रही है कि अब ये धीरे धीरे आंदोलन जो है वो एक्सपोज हो गया है पॉलिटिकली, कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है, और जो जो सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो फिल्मी लोग हैं, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो एंटी मोदी है, कोई नया उसमें कोई वर्ग जुड़ नहीं रहा, जबकि अन्ना आंदोलन में बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा था। अब बात रही कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये आपने पूछा था, ये तो सरकार का स्टैंड हुआ कि आपको आना पड़ेगा। अच्छा, वांगचुक ने रास्ता दे दिया है, उन्होंने कहा कि भाई केस वापस ले लो, क्योंकि उनके अनशन पे बैठने का सब जुड़े थे, उनको हटाया गया, सब आए थे, तो कह रहे कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, और इस्तीफा भी नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे पे चर्चा कर लो, तो भाई चर्चा हो जाएगी संसद में, क्या दिक्कत है। तो ये रूप उनका जो है उस पे सरकार में बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि आज ही हो सकता है, देर रात तक हो जाए या कल हो जाए, जो भी लगे समय, उसमें उनकी मांग को कर लेंगे। उसमें एक चीज दिक्कत आ रही है मानने में, कि मान लो कि उनकी मांगे मान ली जाए वांगचुक की, तो
वो अनशन भी खत्म कर देंगे। तो क्या दीपके उठ जाएंगे? क्योंकि ये तो बैठे हैं पंजाब को लेकर के, ये तो पॉलिटिकल हो गया ना भाई। तो फिर क्या होगा? तो जब हम करेंगे तो एक साथ करेंगे। उनकी मांगे मानने में सरकार को साफ साफ आज मंत्रियों ने कहा, पार्लियामेंट में मिले थे 2-3 मंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मानने में, हम मान लेंगे, लेकिन ये गारंटी कौन देगा? अब बात रही कि यहां के आके बात अटक गई है। जो धरना स्थल पर है वहां पे ग्रिप हो गया है। पहले दिन 20 तारीख को बहुत सारे लोग आ गए, जो शुरू में झड़पें हुई, फिर अमित शाह के नहीं कहा होगा, मैं नहीं जानता हूं किसने कहा है, लेकिन निर्देश गया कि भाई इनको ज्यादा धक्का-मुक्की मत करो, जाने दो। तो उसके बाद सब बाहर निकले लड़के, वो घूम रहे थे। वो 2-2:30 बजे तक, 2 बजे तक तो मैं ही आया ऑफिस, और उनके बीच में से कार चला के मैं ऑफिस आ रहा था, और सब बच्चे जगह भी दे रहे थे, मैं कार रिवर्स भी कर रहा था तो सब करवा भी रहे थे। उसमें कहीं कोई था ही नहीं कि हमें हिंसा करनी है। वो आए थे बस और घूम रहे थे। फिर मैंने बहुत दूर कार पार्क की, वो जनपथ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय का केंद्र है, क्योंकि ऑफिस का, हमारा ऑफिस के चारों तरफ तो पूरा का पूरा जाम था, वो सब पार्लियामेंट के पास है, तो हमने वहां गाड़ी लगाई, फिर पैदल आए उन्हीं के बीच में से। जो हिंसा शुरू हुई लगभग 2:30 बजे के बाद शुरू हुई। जब ये माना जाता है कि आंदोलन अब खत्म हो गया, जो प्रदर्शन होता है वो 2-2:30 बजे तक खत्म होता है, 4 बजे तक सब रास्ते खाली हो जाते हैं। तो हुआ कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और अगर ऐसे हुआ तो फिर बाद में सरकार झुकेगी नहीं। वो तो घूमते रहो, सब आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तब फिर वो करवाया गया, सीधे संसद में घुसने को ही 2:30 बजे जाके 2:30-3 बजे संसद के दरवाजे बंद हुए थे, क्योंकि वहां सीधे अटैक आया था। उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। खैर, अगले दिन जो है वो पूरा का पूरा बदनाम करने की कोशिश हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अगले दिन जो 21 तारीख को दोबारा जो मंच लग गया 2 दिन पहले, उस दिन बहुत भीड़ थी, बहुत भी 20-25 हजार भीड़ होगी। अभी जो अनुमान है, जो कुछ लोग, जो मेरा भी अपना है कि 6,000 के आसपास भीड़ होगी। उसमें कितने यूट्यूबर्स हैं और कितने एक्चुअल है मैं नहीं जानता हूं। कुछ लोग दावा करते हैं नहीं, आपका अनुमान नहीं ठीक है, 10,000 लोग होंगे। तो मतलब 5 से 10,000 लोगों के बीच में है। उसमें हो सकता है कि 40% हो सकता है, 20% यूट्यूबर वगैरह जो बाकी हैं, और कई लोग जो आंदोलन देखने भी पहुंच रहे हैं घूम के कि क्या हो रहा है वहां पे। वैसे होता है ना, हमारे से लोग भी चले जाते हैं देखने के लिए, पत्रकार हैं। तो ये सब ये चल रहा है। और इस बीच में प्रधानमंत्री ने जो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, जो युवाओं का जो मेन कंसर्न है, जो पूरे देश का कंसर्न है, हमारा आपका भी कंसर्न है, उसको सीधे एड्रेस करना शुरू कर दिया है। बातचीत नहीं हुई है कि आप बातचीत करोगे उसके बाद हम मानेंगे और समझौता करेंगे। आज जो कहा कि कोड बनाएंगे, वो उसी आउटरीच का है, सीधे सीधे स्टूडेंट से बातचीत।